गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक डिफरेंट साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। जीवाणुवीय कोशिका की विभिन्न प्रकार की आकार, आकृतियाँ और बैक्टीरियल सेल्स का विन्यास, अरेंजमेंट। सबसे पहले अपन जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें नहीं पाया जाता है और सेल स्ट्रक्चर इनकी सिंपलर होती है, बहुत सिंपल होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो झिल्लियों से बाउंडेड जितने भी कोशिकांग होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। और लेकिन इनमें रिजिड सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया की जीवाणु की जो शेप होती है उसको मेंटेन करके रखती है। तो इनकी डिफरेंट टाइप की, विभिन्न प्रकार की इनकी आकृतियाँ पाई जाती हैं। साइज भी अलग अलग टाइप की होती हैं और इनकी जो संरचना है जीवाणुओं की वो भी अलग अलग टाइप की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो कि गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं या फिर रोड लाइक बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, कुंडलिकार बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इनके अरेंजमेंट जो सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स, उनके अरेंजमेंट के आधार पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इनका नोमेनक्लेचर अलग अलग है, नामकरण इनका अलग अलग किया जाता है। जैसे स्पेरिकल बैक्टीरिया जिन्हें कोकस कहते हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस कहते हैं, और जो स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल आकृति के हैं, वो स्पाइरल बैक्टीरिया कहलाते हैं। और फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर जिनकी होती है उन्हें फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। बॉक्स शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अपेंडेजेस होते हैं, उपांग पाए जाते हैं, जैसे स्टॉक पाया जाता है या हाइफा पाया जाता है या फिर कोई बड लाइक की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इनको उपांग युक्त जीवाणु कहते हैं या अपेंडेज्ड बैक्टीरिया कहते हैं। और एक टाइप का बैक्टीरिया होता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जिनकी की आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए इनकी आकृति बदलती रहती है, जैसे कि अमीबा की आकृति बदलती रहती है। और इन्हें ये जो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, इन्हें जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी आकृतियाँ, रूप बदलते रहते हैं। और अगर लाइट माइक्रोस्कोप से अपन बैक्टीरिया को देखें तो उनकी अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जैसा कि अपन देख चुके हैं। बेसिलस या फिर गोलाकार होती है या फिर स्पाइरल होती है। और इनकी जो अरेंजमेंट है सेल्स का, उनके आधार पे इनकी जो आकृति है उनमें वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि अगर दो सेल्स, बैक्टीरियल सेल मिलकर के रहती हैं किसी बैक्टीरिया की संरचना में, तो उसको पेड़ यदि होती हैं तो उसको डिप्लो कहेंगे। यदि अंगूर लाइक क्लस्टर ग्रुप बना के रहते हैं तो स्टेफाइलो कहेंगे। और यदि चैन लाइक जैसे बैक्टीरियल सेल्स जुड़ी हुई हैं एक चैन के रूप में, तो इसको अपन स्ट्रेप्टो कहेंगे। और मेनली अपन देख चुके हैं कि रोड लाइक बेसिलाई होते हैं, स्फीयर्स जो गोलाकार होते हैं कोकाई होते हैं, और स्पाइरल्स स्पाइरलम बैक्टीरिया होते हैं। अब अपन पहले देखते हैं साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स की। बैक्टीरियल सेल्स की साइज क्या होती है, आकार क्या होता है, कितने बड़े आकार के होते हैं। तो अगर एवरेज डायमीटर की अपन बात करें तो स्पेरिकल बैक्टीरिया हैं वो 0.5 से 2 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। रोड शेप्ड और फिलामेंटस बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर, और उनका डायामीटर जो व्यास है वो 0.25 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। अगर अपन एग्जाम्पल्स देखें तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो एक बेसिलाई है और बेसिलस बैक्टीरिया है, और इसकी एवरेज साइज होती है, चौड़ाई इसकी होती है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर, और इसकी लंबाई होती है 2 to 6 माइक्रोमीटर। स्पाइरोचीट बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो लेंथ है वो 500 माइक्रोमीटर के लगभग होती है।
और इसी तरह से अगर अपन बैक्टीरिया की बात करें कि पुलोसिसियम फिशेलसोनी, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपन खुली आंखों से नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो 600 माइक्रोमीटर लंबी और इसका व्यास जो होता है, डायामीटर होता है, वो 80 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। और जैसा कि अपन ने ऊपर बात की, माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जिसको कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे छोटे आकार की जो सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसको PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनकी आकार जो होता है, साइज जो होती है वो 0.25 माइक्रोन के लगभग होती है, और ये स्मॉलेस्ट सेल के रूप में जाना जाता है माइकोप्लाज्मा। और सबसे अगर अपन पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल की अगर अपन बात करें कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, जिसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 नैनोमीटर ही होती है। और अगर अपन सबसे बड़े बैक्टीरिया की बात करें, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, तो वो है थायोमाइग्रेटर नेमीबियंसिस, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, प्रोटियोबैक्टीरियम होता है, जो नामीबिया जो कंट्री है उसकी किनारे पे ओशन सेडिमेंट्स में पाया जाता है। और इसका जो आकार है वो 0.1 से 0.3 मिलीमीटर के लगभग होता है, और इसका 750 माइक्रोमीटर बड़ी सेल, बैक्टीरियल सेल भी देखी गई है। इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं उनकी साइज होती है बैक्टीरिया की, कि जिन्हें अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, एक्सेप्शंस के रूप में कमी है। अब अपन बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और आकृति जीवाणुवीय कोशिका की। तो मेनली अपन ऊपर देख चुके हैं कि बेसिक बैक्टीरियल जो शेप्स हैं, वो आकृतियां हैं, वो होता है कोकस, बेसिलस और स्पाइरल। कोकस मतलब गोलाकार जो शेप होगी वो कोकस होगा, बेसिलस मतलब रोड लाइक, और स्पाइरल मतलब जो कि स्पाइरल उसकी संरचना होती है। जिस तरह से अपन देख रहे हैं, ये कोकाई है, स्पाइरलिया है और ये बेसिलाई है। ये 3 तरह की बेसिक शेप्स जो बैक्टीरिया हैं उनकी पाई जाती हैं। अब अपन बात करेंगे अरेंजमेंट्स के आधार पे जो बैक्टीरिया हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं। मेनली बेसिक इनकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 तरह की होती है, कोकस होते हैं, बेसिलस होते हैं और स्पाइरल होते हैं। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स की कितनी बैक्टीरियल सेल्स का और किस तरह से अरेंजमेंट है, उसके आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ कोकाई। जो कोकस बैक्टीरिया है उसकी कितनी प्रकार पाए जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के आधार पे। तो कोकाई बैक्टीरिया जो हैं वो अकेले भी रह सकते हैं, मतलब सिंगल कोकस के रूप में भी हो सकता है। पेयर में जो होंगे उनको डिप्लोकोकाई कहेंगे, और यदि 4 सेल्स के ग्रुप में हैं तो उसे टेट्राड कहेंगे, और चेन के रूप में अगर हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे, और यदि वो एक गुच्छे के रूप में हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह, तो उनको स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। और यदि वो एक क्यूब बनाते हैं, 8 सेल्स मिलकर के हैं, तो वो सार्सिनी टाइप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। और कोकाई जो होते हैं वो ओवल शेप भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं एक साइड से, और वो सेल डिवीज़न के बाद जुड़े हुए रह सकते हैं। इस तरह से इनके अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं डिप्लोकोकाई का। डिप्लोकोकाई मतलब कि 2 बैक्टीरिया साथ में जुड़ के रहते हैं, पेयर के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी और मोरेक्जिला कैटेरिलिस, नाइजीरिया गोनोरेई, ये जो बैक्टीरिया हैं ये डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लोकोकाई का मतलब 2 जो बैक्टीरियल सेल हैं, गोलाकार सेल हैं, वो जुड़ के रहती हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई में मतलब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन्स के रूप में बैक्टीरियल सेल का अरेंजमेंट होता है कि गोले के साथ गोला जुड़ा हुआ होता है। अगर अपन इसकी डायग्राम में देखें तो ये डिप्लोकोकाई अपना होगा इस तरह से, और स्ट्रेप्टोकोकाई की संरचना होगी इस तरह से। तो जिसमें एक चेन बना लेते हैं, खूब सारे बैक्टीरियल सेल जुड़ करके, उन्हें अपन स्ट्रेप्टोकोकस
कहते हैं। अब अपन स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेसिटी। और इसके बाद अपन देखते हैं इसकी तीसरी स्ट्रक्चर है टेट्राड। टेट्राड में जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो 4 के एक सेट के रूप में पाई जाती हैं। 4 बैक्टीरियल सेल जुड़ करके एक साथ रहती हैं, जिसे कि टेट्राड आकृति कोकस बैक्टीरिया की कहते हैं, कोकाई बैक्टीरिया की कहते हैं। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो एरोकोकस, पेडिकोकस और टेट्राजीनोकोकस, ये टेट्राड के एग्जाम्पल हैं। वो टेट्राड की अगर अपन डायग्राम में देखें तो ये टेट्राड इस तरह से संरचना, जो शेप है, आकृति है टेट्राड की, पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं सारसिनी की। तो सारसिनी में 8 जो बैक्टीरियल सेल हैं वो एक क्यूब बनाती हैं कि 4 आपस में जुड़ेंगी, इनके पीछे 4 और होंगी, एक क्यूब बना लेती हैं। और इस प्रकार की संरचना जो होती है बैक्टीरिया की, उससे अपन कोकाई बैक्टीरिया की, उसे सारसिनी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन इसका देखें तो सारसिना वेंट्रिकुली, सारसिना यूरी, ये है सारसिनी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। और डायग्रामेटिक रूप से ये इस तरह से सारसिनी कोकाई बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। और अब अपन बात करें स्टेफाइलोकोकाई की। तो स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो अंगूर के गुच्छे की तरह गोलाकार जो बैक्टीरियल सेल है वो इस तरह से गुच्छे के रूप में, क्लस्टर के रूप में पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। और अगर अपन स्टेफाइलोकोकाई का एग्जाम्पल देखें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसका मेन एग्जाम्पल होता है। अब अपन बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ बेसिलाई। और बेसिलाई का अरेंजमेंट भी लगभग वैसा ही होगा जैसा कि अपन ने कोकाई बैक्टीरिया का देखा है, लेकिन इनकी जो संरचना है बैक्टीरियल सिंगल सेल की, वो सिलेंड्रिकल और रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें बेसिलस अपन कहते हैं। इसका प्लूरल होगा बेसिलाई। तो ये भी एक कोकाई बैक्टीरिया की तरह ही इनकी संरचना, आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे कि अरेंजमेंट्स के आधार पे अपन बात करें तो सबसे पहले डिप्लोबेसिलाई। तो डिप्लोबेसिलाई में जैसे कि डिप्लोकोकाई था, वैसे ही 2 जो बेसिलस बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल सेल हैं, वो आपस में जुड़ कर रहती हैं, उसे अपन डिप्लोबेसिलाई कहेंगे। जैसे कि ये है अपना डिप्लोबेसिल। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें डिप्लोबेसिलाई की, तो बेसिलस जो सीरियस है ये इसका एग्जाम्पल है। और बेसिलस सीरियस तो सिंगल, अकेला ही पाया जाता है, सिंगल रोड लाइक बैक्टीरिया है, इसमें पेड़ नहीं पाया जाता है। लेकिन डिप्लोबेसिलाई की बात करें तो कोक्सिला, बर्नीटी, मोरेक्सेला, बॉविस, क्लेब्सिला, राइनोस्क्लेरोमेटिस, ये बैक्टीरिया डिप्लोबेसिलाई बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। इसके बाद अपन देखते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलाई, जिसमें कि एक चेन के रूप में अरेंजमेंट होगा बेसिलस बैक्टीरियल सेल का, तो उसको अपन कहेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलाई। और अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल मेनली स्ट्रेप्टोबेसिलस मोनिलीफॉर्मस। और अगर डायग्रामेटिक रूप में अपन इसको देखें स्ट्रेप्टोबेसिलाई को, तो वो अपन को दिखाई देगा इस तरह से। अब अपन बात करेंगे कोकोबेसिलाई। कोकोबेसिलाई जो शेप है उसमें जो बैक्टीरियल सेल है, बेसिलस बैक्टीरियल सेल है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ कोकस टाइप होती है, कुछ राउंडेड हो जाती है। वो रोड जो होती है वो कंप्लीटली रोड लाइक ना होकर के थोड़ी सी गोलाई लिए होता है, इसलिए इसको कोकोबेसिलाई कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और गार्डनेरेला वेजाइनलिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ये कोकोबेसिलस के एग्जाम्पल हैं। और कोकोबेसिलस को अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं कि इनकी गोलाकार सी आकृति होती है, इसलिए इसको कोकोबेसिलस कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं पेलिसेड्स। जो पेलिसेड्स जो आकृति है बेसिलाई बैक्टीरिया की, उसमें क्या होता है कि इनका एग्जाम्पल जो होता है वो एंगुलर पैटर्न में होता है, कोणीय रूप से वो जुड़े हुए होते हैं और चाइनीज लेटर्स के जैसे दिखाई देते हैं। और अगर अपन इसको डायग्राम में देखेंगे तो ये इस तरह से अपन को जो पेलिसेड हैं वो इस तरह की आकृति अपन को दिखाई देगी। और वो एक दूसरे से किन दोनों जो सेल्स होंगी आपस में जो जुड़ी हुई होंगी, वो ऑपोजिट कॉर्नर से कोण एंगल बना करके एंगल पे जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि ये बीच में इसके एंगल हो गया, इसके एंगल हो गया, ऐसे
एंगुलर जो इनका अटैचमेंट है वो एंगुलर होता है, इसलिए इनको कहते हैं पेलिसेड बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरी जो है वो पेलिसेड बेसिलाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप बैक्टीरिया की, वो अपना अरेंजमेंट ऑफ थर्ड टाइप बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल बैक्टीरिया है, जिनकी शेप स्पाइरल होती है। और स्पाइरल बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो उनकी संरचना इस तरह से कुछ होती है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें, इसकी डिफरेंट अपन शेप्स अगर देखें, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन विब्रियो। पहली टाइप की शेप जो होगी वो विब्रियो होगी, और विब्रियो कोलेरी इसका एग्जाम्पल होती है। कोमा शेप्ड ये बैक्टीरिया होता है जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में ये सेल पाई जाती है, सिंगल सेल होती है और ट्विस्टेड फॉर्म में होती है। इसकी संरचना डायग्रामेटिक रूप में इस तरह से दिखाई देती है। अब अपन बात करेंगे सेकंड टाइप स्पाइरल बैक्टीरिया, जिसमें है स्पाइरिला। स्पाइरिला में जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है, और स्पाइरल और जो स्पाइरोचीट है वो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी सी होती है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। और इसके अगर अपन एग्जांपल देखें तो ये है कंपाइलोबैक्टर जेजुनी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्पाइरिलियम विनोग्रेंडिकी, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। और इसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। स्पाइरलम जो बैक्टीरिया है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से अपन को दिखाई देती है। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप स्पाइरोचीट। स्पाइरोचीट जो है वो हेलिकल शेप होती है, फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है, एक्सियल फिलामेंट्स इसमें पाया जाता है, और इनमें जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है इनका, ये इनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट होता है ये इनकी शेप पे ही डिपेंडेंट होता है। और इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो लेप्टोस्पायरा की स्पीसीज जैसे कि लेप्टोस्पायरा एंडेरोगेंस, ट्रेपोनिमा पैलिडियम और बोरेलिया रिक्रोंटिस, ये इसके स्पाइरोचीट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तरंग के आकार के ये होते हैं, ये इस तरह की इनकी आकृति दिखाई देती है। ये तो बेसिक 3 तरह की आकृतियाँ थी। इसके अलावा भी कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पे कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, अलग टाइप की शेप्स भी होती हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले है फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया में फिलामेंट शेप बैक्टीरिया होते हैं, और ये एक नेटवर्क बना लेते हैं। और इसका जैसे कि अपन फंगस की स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें माइसिलियम होता है, तो इनमें माइसिलियम पाया जाता है, फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें माइसिलियम कहते हैं। और इनकी अगर अपनी एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं कैंडिडेटस और सेवेज। अब अपन सेकंड टाइप का डिफरेंट टाइप की जो शेप्स हैं उनमें दूसरी शेप की बात करते हैं, तो वो है स्टार शेप्ड बैक्टीरिया, जिनकी आकृति स्टार लाइक होती है, और इसकी जो एग्जांपल है वो है स्ट्रेला। और थर्ड टाइप की जो है रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया, जिनकी साइज जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है। इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो हेलो आर्कुला जो स्पीसीज है, जिसकी स्पीसीज होती हैं वेलिस मोर्टिस और मैरिसमॉट, ये रेक्टेंगुलर या आयताकार बैक्टीरिया होते हैं। और अब अपन लास्ट टाइप की इनकी शेप देखते हैं, वो है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जिसकी अपन बात कर चुके हैं कि प्लियोमॉर्फिक जो नाम है कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, एक ही बैक्टीरिया डिफरेंट आकृति का पाया जा सकता है। वो अपना आकार, वो आकृति जो है, रूप जो है वो बदलता रहता है, इसलिए इनको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी और माइकोप्लाज्मा जेनिटाइलेम। और माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया हैं ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल होती है, और स्मॉलेस्ट सेल जो कि कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है, वो ही ये होती है। और इनकी आकृति अलग अलग टाइप के ये रूप, जैसे कि जोकर होता है वो अलग अलग रूप धरता रहता है,
होली अपने यहाँ लोकली अगर देखें तो होली के टाइम पे वो भांड होते हैं, एक टाइप की जाति जो भांड होते हैं, वो अलग अलग तरह के रूप धरते रहते हैं। इस तरह से ही ये भी अलग अलग तरह के रूप बदलते रहते हैं और इनकी आकृति चेंज होती रहती है, इसलिए इन्हें प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। और अब डायग्रामेटिक रूप से अगर अपन देखें तो ये जो स्टार शेप्ड बैक्टीरिया है वो इस तरह के दिखाई देते हैं और रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया इस तरह का दिखाई देता है। और जो माइक्रो प्लियोमॉर्फिक है उनकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं वो खुद भी काम में लेते रहिए और अपने अड़ोस पड़ोस आसपास के लोगों को भी कोरोना से बचने के लिए जागरूक करते रहिए। मास्क का उपयोग करिए। थैंक यू।